थोड़ा आज गर्मी भी कम है तो आवाज़ भी कम हो जाए। और यह चैप्टर धीरे धीरे अब समाप्ति की ओर है। कल हम लोग श्रेणी क्रम और समांतर क्रम पढ़ रहे थे ना, और श्रेणी क्रम क्या होता है इसके बारे में चर्चा हो गई थी। बच्चा ध्यान दो, बच्चों ध्यान दो। श्रेणी क्रम संयोजन किसे कहते हैं? अगर 3 प्रतिरोध है, प्रतिरोध नंबर R1 बेसी हो सकता है 3 से 4 5 6, कल बताए ना थे, प्रतिरोध को जोड़ते जाओ कोई दिक्कत नहीं। R2 हो गया और एक प्रतिरोध और ले लेते हैं R3। अब बातें मत करो बच्चा, 3 प्रतिरोध लिए R1 R2 और R3। श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होता है? यह चौथा सिरा होगा बच्चा, और यह चौथा सिरा, ये चौथा सिरा, एक चौथा सिरा, चौथा सिरा, चौथा सिरा। तो परिभाषा ये बताया गया था कि प्रथम प्रतिरोध का दूसरा सिरा, प्रथम प्रतिरोध का दूसरे प्रतिरोध का आपस में का बच्चा, आपस में का बच्चा, उसे का कहा जाता है। आप इसे का करते हैं, एक बैटरी से ले जाकर जोड़ देते हैं। एक बैटरी से का करते हैं, प्लस माइनस, और इधर एक कुंजी, कुंजी फिलहाल अभी बंद किए रहते हैं। अभी यह देखो, ठीक, बैटरी से जोड़ दिए। जैसे ही इसमें एक बूंदा लगाएंगे वैसे ही कुंजी का हो जाएगी ऑन। वैसे ही इसे चालक तार में जो है इस परिपथ में विद्युत धारा I का होगी, प्रवाहित होगी। यहाँ पर I क्या होगी, प्रवाहित। फिर यहाँ पर भी बच्चा कहा जाएगा I, फिर यहाँ पर बच्चा कहा जाएगा I, फिर आगे भी कहा जाएगा I, फिर आगे भी कहा जाएगा I, आगे भी कहा जाएगा I, आगे भी कहा जाएगा I, फिर भैया I, फिर I। बात समझ में आ रही है कि यह प्रतिरोध है, इसमें प्रतिरोध में विद्युत धारा I सब में समान रूप से जा रही है, कहीं परिवर्तन नहीं हुआ है। लेकिन यहाँ से जो विभवांतर जाएगा वह विभवांतर बदल जाएगा। प्रत्येक प्रतिरोध के लिए विभवांतर अलग अलग होगा। यहाँ पर V1 होगा, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा। एक पॉइंट नोट करने वाली बात यहाँ पर यह है कि श्रेणी क्रम के लिए पॉइंट तुमको यहाँ पर ये नोट करने वाली है कि इसमें विद्युत धारा का मान नहीं बदलता है। इसमें विद्युत धारा का मान देखो हर जगह I है, लेकिन इसमें विभवांतर का मान क्या हो गया, बदल गया। प्रत्येक प्रतिरोध के विभवांतर अलग अलग है। R1 के लिए विभवांतर क्या लिए हैं, V1। R2 के लिए विभवांतर क्या लिए हैं, V2। R3 के लिए विभवांतर क्या लिए हैं। बात समझ में आई? तो बोलो बच्चा, यहाँ से टोटल क्या होगा, V। अगर V बराबर देखा जाएगा तो V1 होगा प्लस V2 होगा प्लस क्या होगा, V3 होगा। ओम के नियम से तुम सब पढ़े होगे, जरा गौर फरमाना। ओम के नियम से, ओम के नियम से पढ़े होगा। ओम का नियम क्या होता है, V बराबर I इंटू R। तो बोलो V बराबर फॉर्मूला क्या लिख ले, I इंटू R हो जाएगा। बोलो ओम के नियम से V बराबर I इंटू R बराबर V1 बराबर होगा I इंटू R1, I इंटू R, ये ना। V2 बराबर क्या होगा, I इंटू R2 प्लस में I इंटू R2 प्लस V3 बराबर I इंटू R3। आगे भी ले सकते हो, V4 V5 V6 बढ़ा के जितना इच्छा है तुम्हारी ले सकते हो। आप बताओ I इंटू R बराबर, इसमें से I कॉमन हो जाएगा ना, तो I कॉमन हो जाएगा तो क्या बचेगा, R1 R2 R3। I से I मर गया, बचा का R बचा, R बराबर R1 R2 R3। यहाँ का जो R है ना, इस R को कहा जाएगा तुल्य प्रतिरोध। क्या कहा जाएगा, तुल्य प्रतिरोध। श्रेणी क्रम के लिए तुल्य प्रतिरोध का सूत्र क्या होगा बच्चा, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस बढ़ाते जाओ जहाँ तक इच्छा है, R4 R5 R6। बात समझ में आ रही?
यह इंपॉर्टेंट है बच्चा, यह कभी कभी प्रश्न बोर्ड में पूछ जाता है कि तुल्य प्रतिरोध का निगमन कीजिए। श्रेणी क्रम संयोजन के लिए तुल्य प्रतिरोध का कीजिए निगमन। तो यहाँ पर बात एक नोट करने वाली बात यह है कि श्रेणी क्रम संयोजन में विद्युत धारा का मान नहीं बदलता है, बल्कि किसका मान बदलता है बच्चा? विभवांतर। हर प्रतिरोध के लिए विभवांतर क्या होगा? अलग अलग। R1 के लिए विभवांतर क्या होगा? V1। R2 के लिए विभवांतर क्या होगा? V2। R3 के लिए विभवांतर क्या होगा? V3। यह तुमको याद करना होगा, यह तुमको क्या करना होगा? याद, चाहे जैसे तुमको याद ही करना पड़ेगा। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या निकल के आया है? अगर टोटल V देखा जाएगा तो V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। ओम के नियम से, ओम का नियम पढ़े हो, V बराबर I इंटू R। तो V बराबर I इंटू R, V की वैल्यू रख दे तो I इंटू R, और यहाँ पर V1 की वही ओम के नियम से I इंटू R, R की जगह पर R1 ले लेते हैं, R2 ले लेते हैं और R3। I का मान तो बदल नहीं रहा है कि यहाँ पर I1 करें, I2 करें, I3। श्रेणी क्रम में विद्युत धारा का मान नहीं बदलता है, याद रखना, श्रेणी क्रम में विद्युत धारा का मान नहीं बदलता। बात समझ में आई? बोलो बोलो बच्चा। तो अगर पूछेगा कोई श्रेणी क्रम संयोजन के लिए तुल्य प्रतिरोध का सूत्र क्या होगा? R1 प्लस R2 प्लस R3। और इस पर बहुत सारे तुमको न्यूमेरिकल मिलेंगे, बहुत सारे सवाल लगाने के मिलेंगे जो हम लोग अभी देखेंगे। तो इसीलिए मैं कहूँ एक एक पोर्शन को बाकायदे ध्यान दो, ठीक है? और कराते भी आ रहे हैं सवाल, जितने भी न्यूमेरिकल, जितने भी फार्मूले हैं, सब पे 1, 2, 4, 5, 10 सवाल लगाया जा रहा है। और इसके लिए सीट भी तैयार हो गई है, सीट तुमको इच्छा होगी तो कल मिल जाएगी। यह चैप्टर धीरे धीरे एक और संयोजन पढ़ना है, समांतर क्रम संयोजन, इसके बाद चैप्टर पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। और जब जिस दिन सीट मिलेगी उस दिन से सीट को लगा कर देखना तुम्हारे अंदर और इस चैप्टर में क्या पढ़े हो, क्या नहीं पढ़े हो, कितना अंतर है, तुम खुद देखना, ठीक है? तो इसको नोट करो, तब हम आगे सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखो सवाल दे रहे हैं तुम्हारे सामने है, देखो, निम्न में तुल्य प्रतिरोध की, निम्न में तुल्य प्रतिरोध की गणना कीजिए। मैं कुछ चित्र बना के दूंगा और उसमें तुल्य प्रतिरोध करना है। और मैं एक ठो बता दे रहा हूँ, उसके बाद बकिया ज़रा ट्राई करो। नंबर 1 मैं बता दे रहा हूँ, ध्यान दो। सबसे पहले इसमें क्या बदलना है? इसमें क्या ले चलो? विद्युत धारा। पहला काम विद्युत धारा ना, विद्युत धारा को देखना। अगर कहीं अगर रास्ता बदलते हुए न दिखाई दे, कहने का मतलब इधर देखो, अगर मान लो कहीं जाने का रास्ता है, इधर बच्चा है, कहीं जाने का रास्ता है, इस प्रकार से है, और तुम अपने मंजिल पे यहाँ पर पहुँचाए ना। एक और रास्ता है, मान लो यहाँ से गए तुम, इधर से एक रास्ता मिल गया तुमको जाने का, फिर बगल से भी पड़ोसी इधर से भी रास्ता है इस मंजिल के पास जाने का, इस मंजिल के पास। बात समझो, अगर मान लो इधर से गए रास्ता, यहाँ से गए, थोड़ा मुड़ान मिला, फिर गए, फिर यहाँ से गए, फिर इधर, बोलो रास्ता एक ही था ना? थोड़ा मुड़ान तो था लेकिन रास्ता एक ही ना है। लेकिन इसमें देखो, यहाँ से गए, तुमको डबल रास्ता, एक इधर जाने का मिला, एक इधर, है कि नहीं? अगर जब 2 रास्ते मिलेंगे तो बट गया कि नहीं? बटा कि नहीं? अगर केवल टेढ़ा मेढ़ा था लेकिन रास्ता एक ही था, रास्ता क्या था? एक ही। जब एक ही रास्ता होगा, वह टेढ़ा हो चाहे मुड़ा हुआ हो, चाहे जिस प्रकार से हो, अगर केवल एक ही रास्ता है तो उसमें केवल क्या जाएगी बच्चा? धारा आई जाएगी, उसके सिवा और कोई नहीं जाएगा। अगर डबल रास्ता होंगे तो एक में I1 जाएगा, एक में I2। अगर जिसमें धारा का मान बदल जाएगा तो वह समांतर क्रम हो जाएगा, जिसमें धारा का मान नहीं बदलेगा वह कौन सा क्रम बच्चा? श्रेणी क्रम। तो जरा इसमें गौर फरमाओ, यहाँ से देखो रास्ता मुड़ा है ना, एक ही रास्ता है ना, तो फिर भी कहाँ जाएगी? आई। फिर कहाँ ले जाओगे? आई। फिर कहाँ ले जाओगे? आई। फिर कहाँ ले जाओगे? फिर रास्ता एक ही है लेकिन मुड़ा हुआ है, रास्ता एक ही ना है, तो फिर क्या ले आओगे? आई। फिर कहाँ लाओगे? आई। फिर इधर भी कहाँ जाएगी? आई। फिर इधर भी कहाँ जाएगी? आई। तो सब में कौन सी धारा गई है? तो बोलो यह कौन सा क्रम होगा? तो श्रेणी क्रम के लिए तुल्य प्रतिरोध का फॉर्मूला क्या बताएं? बोलो। R तुल्य बराबर क्या बताएं? R1 R2 R3 R डॉट R4 R5 R6 बढ़ाते जाओ।
इसको ले लेते हैं R1, इसको ले लेते हैं R2, इसको ले लेते हैं R3, इसको ले लेते हैं R4, इसको ले लेते हैं R5। तो बोलो R1 की वैल्यू कितना है 1, R2 की वैल्यू 2, R3 की वैल्यू 3, प्लस नहीं दिया तो अपने कर लो R4 की वैल्यू 4, R5 की वैल्यू 5। आप सबको जोड़ लो, 5 4 9 3 12 2 14 1 15 ओम। कहा लिखो बच्चा 15। तुल्य प्रतिरोध कितना आएगा 15। बस इसमें देखो, अगर इसमें भी धारा ले जाओगे यहाँ से चालू करो आई, तो यहाँ पर भी कहा जाएगी। फिर बोलो बच्चा कहा जाएगी, फिर बोलो कहा जाएगी, फिर बोलो कहा जाएगी, बोलो बच्चा, बोलो बोलो बोलो। धारा का मान कहीं बदला नहीं, धारा का मान नहीं बदला तो कौन सा क्रम, श्रेणी क्रम के लिए R तुल्य बराबर बोलो फॉर्मूला अभी बताएं क्या होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। अच्छा बोलो, इसको ले लेते हैं R1 R2 R3 R4 R5 R6। बात समझ में आई? तो बोलो R1 की वैल्यू कितना है 1 2 3 4, लिख लो 1 2 3 4। R5 की वैल्यू कितना है 6। R7 की वैल्यू, R6 की वैल्यू कितना है 10, या कितना ओम है 10 प्लस 10 जोड़ ला 10 16 4 20 3 23 2 25 1 26 ओम। कितना ओम, बस यही करना। तुल्य प्रतिरोध कितना आ गया उसमें बता सकते हो, मुझे बोलो जल्दी से कितना आएगा 2 5 4 9 9 5। देखो रास्ता तो कहीं ना होगा, आई 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 आई, समय रास्ता है कहीं है ना। तो किस क्रम में, अगर श्रेणी क्रम में, किस क्रम में बच्चा, तो श्रेणी क्रम के लिए R तुल्य बराबर R1 प्लस R2 प्लस R। जोड़ते जाओ, जोड़ लो कितना होगा 3 2 3 2 5 4 9 5, अर्थात R तुल्य बराबर, अर्थात R तुल्य बराबर, R तुल्य बराबर 14। बोलो आ जाई, बोलो लगा लोगे तो तुम्हारे किताब का सवाल बोलें। चलो लिखो, फिलहाल लिखो नो पुरस्कार, फिलहाल अभी कोई पुरस्कार नहीं है, लेकिन लिखो लिखो 2 ओम तथा 4 ओम प्रतिरोध वाले, अगर वीडियो देखोगे तो सवाल तुम्हारी स्क्रीन पर मिल रहा हो। 2 ओम तथा 4 ओम प्रतिरोध वाले तार को परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, तो इस संयोजन का तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, इस संयोजन का तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, कितना है बच्चा, कितना आएगा, मार गए बाजी। देखो कितना चूरन टाइप सवाल है, एकदम चुटकियों में सवाल लगाओगे, अगर थोड़ा सा ध्यान, अगर गौर फरमा लिए तो बोलो लग जाएगा कहाँ, बोलो। देखो का सवाल बोल रहा है, दांत चियार के, एकदम बड़ा सिंपल सवाल है, थोड़ा सा अगर इस पे सवाल पे गौर फरमा। क्या है बच्चा, सवाल कर रहा है कि 2 ओम और 4 ओम के तार के प्रतिरोध है, जिसको परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में। R1 बराबर ले लेते हैं कितना ओम बच्चा 2 ओम, R2 बराबर कितना ले लेते हैं 4 ओम, कितना ओम ले लेते हैं, कितना ओम ले लेते हैं। तो क्या पूछ रहा है बच्चा, R तुल्य बराबर क्या कर रहा है, पूछ रहा है क्रम कौन सा है बच्चा, बोलो श्रेणी क्रम। कौन सा क्रम है, श्रेणी क्रम के लिए R तुल्य बराबर फॉर्मूला बताओ क्या होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो लेकिन 2 ही तक है, काम हो जाएगा। 2 प्लस 4 इक्वल टू कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, कितने लोग का आया था तो ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत। अगला सवाल बोले, 10 रुपये पुरस्कार का रहेगा, लेकिन लगा के हमको दिखाना है, लगा के दिखाना है और सवाल लिखा होना चाहिए। हमको पता है वैसे लगा ही लोगे तुम सब। लिखो सवाल, थोड़ा स्पीड में मैं बोलूँगा। लिखो, दिए गए परिपथ में 10 ओम, दिए गए परिपथ में 10 ओम
है 10 ओम है। कामा 6 ओम तथा 4 ओम के 6 ओम तथा 4 ओम के 4 ओम के 3 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है। श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है। संयोजित किया जाता है। लग गया? लाओ बच्चा लाओ। सही है। पैसा मिली? ठीक है। और कोई? अच्छा बचा दो। बच्चा कितना आंसर आएगा? किधर कौन लगाया है? सबका 20 आया है? बोलो। इधर भी सबका 20 आ गया। चलो लगाने की ज़रूरत है नहीं, लग जाएगा ना तो इनाम दे दिया जाए। चलो बच्चा आओ ले जाओ। सवाल बहुत आसान था लेकिन कह दिया गया तो ले लो बच्चा। बड़ा खुश है। आज तक कहते कि पैसा मिल ले। आजा। ए भैया इस बच्चे के लिए जोरदार ताली बजाई जाए। जलेबी खइया पकड़ो से खुश रहा। भगवान करे तो तुम्हार बढ़त रहा बुद्धि। अगला सवाल बोले। लिखो लिखो सवाल। ये भी 10 रुपये पुरस्कार के लिए रहेगा बच्चा। तुम्हारी किताब का सवाल है। लिखो यदि किसी परिपथ में 20 एम्पीयर की धारा प्रवाहित की जाती है। यदि परिपथ में 2 ओम 4 ओम 6 ओम 8 ओम 2 ओम 4 ओम 6 ओम 8 ओम के प्रतिरोधों को परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो परिपथ में लगी बैटरी के विभव की गणना कीजिए। चलो लगाओ जल्दी से। सवाल बहुत खूबसूरत है बच्चा। बोर्ड में पूछा गया है सवाल। लग गया? ठीक है 400 वोल्ट कितना वोल्ट? 2 ओम 4 मिला 2 दिया बच्चा कितना दिया और बच्चा? प्रियम शिवम दिग्गज लग जात है कितना आंसर आल? इधर कोई बालिका का आया 400। सवाल लगा रहा हूँ ध्यान दो। आलोक लगा था कि नहीं बच्चा? कितना आया है? जाना तो इनाम का सवाल अला तो लोग कोना में बैठ जाए लो, वहाँ से निकले में टाइम लगे। सवाल देखो क्या था। किसी चालक तार में कितने एम्पीयर की धारा बचा? I बराबर बता रहा है 20 एम्पीयर की धारा मैं प्रवाहित कर रहा हूँ और चालक तार में प्रतिरोध बता रहा है R1 2 ओम। R1 बराबर कितना ओम? R2 बराबर कितना ओम? R3 बराबर कितना ओम? और R4 बराबर कितना ओम? 8 ओम के 4 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। किस क्रम में जोड़ा गया है? श्रेणी क्रम में। तो अगर इनका तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे क्या निकाला जाएगा? R तुल्य बराबर निकाला जाएगा तो R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 निकाल लो। 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 8 6 14 4 18 2 20 20 ओम हो जाएगा और तुल्य बराबर। तो फिर कह रहा है कि
इस परिपथ में लगे विभव यानी बैटरी के विभव की गणना करना है। भी पूछ रहा है तो भी बराबर होता है I इंटू आर। यहाँ पर जो आर की वैल्यू होती है ना वह आर तुल्य ही होता है। क्या होता है? आर तुल्य होता है। यह ओम का सूत्र है। किसका सूत्र है? या ओम के नियम से यह सूत्र निकला है। तो यहाँ का जो है आर तुल्य, तो यहाँ जो आर तुल्य की वैल्यू यहाँ लिखोगे। आई की वैल्यू कितना है बच्चा बोलो? 20। और आर तुल्य की वैल्यू कितना है? 20। 20 20 कितना हो जाएगा? 400 वोल्ट लग गए तुझे। 400 के करंट लग गया। 400 वोल्ट कितने लोग का आया था? हाथ उठाओ। इधर बच्चियों के कितने लोग हैं? ठीक है, लगभग सभी। तो आओ बच्चा अपना पुरस्कार ले जाओ और आज के लिए क्लास को यहीं पर डी एंड करते हैं। और एक सूचना ये है, चलो इस बच्चे के पुरस्कार के लिए ज़रा ताली कर जाए दो भैया। ए जला मत करो जी। ला भैया आजो जाके लॉलीपॉप खैया। वो दिन के लगन में पैसा लॉलीपॉप खैले खुश रहा। भगवान करे तो आप बढ़त रह, लॉलीपॉप लेते रहा। ठीक है।